हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है बच्चों, उसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। और बच्चों, ये टॉपिक एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, फेलोपियन ट्यूब, आपको एक डायग्राम यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में ये वाला जो इधर पार्ट बताया गया है, ये यूट्रस है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये यूट्रस की दीवार के बाद एक ट्यूब निकलती है जिसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब भी इसी का नाम है। ये फेलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स आपको अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनके कुछ नाम होते हैं जो हम आगे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब बच्चों, इसके कुछ बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ओविडक्ट। और किस नाम से जानते हैं सर? फेलोपियन ट्यूब को बच्चे यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है यूटेराइन ट्यूब। और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मुलेरियन डक्ट। इस फेलोपियन ट्यूब को मुलेरियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड ये साल्पिंग्स के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको बच्चों चारों नाम याद रखने हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। फेलोपियन ट्यूब को बेसिकली चार और नाम से जानते हैं। एक पहला नाम है ओविडक्ट, दूसरा यूटेराइन ट्यूब और मुलेरियन डक्ट, और एक नाम है जिसका नाम है साल्पिंग्स। इसके बाद हम लोग कुछ इसके की पॉइंट्स जानते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जो ऑर्गन है ये पेयर्ड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? पेयर्ड ऑर्गन। सर पेयर ऑर्गन क्या होता है? पेयर ऑर्गन का मतलब है कि ये हमारे यूट्रस के दोनों साइड में होता है। फेलोपियन ट्यूब की दो ट्यूब होती है जो यूट्रस से कनेक्ट रहती है। इसकी लेंथ अगर जाने तो इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। ओपनिंग्स कितनी होती है बेटा? यूटेराइन ट्यूब में बच्चे दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है यूटेराइन ओपनिंग। क्या होती है? यूटेराइन ओपनिंग। आपके यूट्रस के, ये यूट्रस पार्ट था, और इस यूट्रस पार्ट के इस जगह पे जो ओपनिंग होती है इसको कहते हैं यूटेराइन ओपनिंग। सेकेंड ओपनिंग कौन सी होती है? पेल्विक ओपनिंग। सर ये क्या होती है? बच्चे पेल्विक ओपनिंग, इस लास्ट वाले पार्ट में एक ओपनिंग पाई जाती है। इस लास्ट वाले पार्ट को इन्फंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फंडिबुलम। इस लास्ट वाले पार्ट में एक छोटा सा ओपनिंग पाया जाता है, उसको कहते हैं क्या? पेल्विक ओपनिंग। सर इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल है बच्चे। इसको फिम्बरी के नाम से भी जानते हैं। इसको फिम्बरी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को ओवेरियन फिम्बरी भी कहते हैं। हमने आज इतना सा जाना कि फेलोपियन ट्यूब जो है उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। उस की पॉइंट्स में क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, ये पेयर्ड ऑर्गन है। दूसरी बात, इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होती है। अरे ये सुनो, इसकी ओपनिंग्स दो होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग जो यूट्रस के अंदर होती है उसको कहते हैं यूटेराइन ओपनिंग, और दूसरी ओपनिंग जो पेल्विक ओपनिंग कहलाती है वो इसी ट्यूब के लास्ट पार्ट, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, उसमें होती है। एक बार डायग्राम में आप सब देखिए, ये डायग्राम हमको देखना पड़ेगा। इस डायग्राम के अंदर आपको ये लास्ट पार्ट नजर आ रहा होगा। इस लास्ट पार्ट में एक ओपनिंग होती है जिसको फिम्बरी कहा जाता है। इसी का नाम है क्या? पेल्विक फिम्बरी। अरे ये सुनो, पेल्विक ओपनिंग, इसी को क्या कहते हैं? पेल्विक ओपनिंग। बच्चे आप सबको इसमें कुछ अलग अलग कलर नजर आ रहे होंगे। ये चार मुख्य पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के। इन चारों पार्ट का नाम भी अलग अलग है। ये जो पहला आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल। क्या कहते हैं बच्चे? इंटरस्टिशियल। अरे ये सुनो, इस पहले पार्ट को कहा जाता है इंटरस्टिशियल। बच्चे मान लीजिए ये यूट्रस की दीवार है, और इस यूट्रस की दीवार में ये फेलोपियन ट्यूब कुछ अंदर तक रहती है। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट, इस अंदर वाले पार्ट को कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल पार्ट।
इसी का दूसरा नाम होता है इंट्राम्यूरल। इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम क्या है? इंट्राम्यूरल। सर इसके आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं बच्चे? ये पार्ट कहलाता है इस्थमस। इसको कहते हैं क्या? इस्थमस। बच्चे जो ये आगे का पार्ट है इसको कहते हैं क्या? एम्पुला। क्या कहते हैं बच्चे? एम्पुला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है फेलोपियन ट्यूब की, क्योंकि आप सबको दिख रहा होगा कि बाकी सब जितने भी फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबा पार्ट्स कौन सा है? एम्पुला पार्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है फेलोपियन ट्यूब का? विच पार्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? आपका आंसर जाना चाहिए एम्पुला। बच्चे एक और क्वेश्चन आता है कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है जिसमें ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं और उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, वो भी एम्पुला पार्ट में ही होता है। बच्चे एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन भी होता है और यही एम्पुला पार्ट फेलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट होता है। अरे ये सुनो बच्चे, लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? इसे कहते हैं इन्फंडिबुलम। क्या कहते हैं? इन्फंडिबुलम। अरे ये सुनो, इस इन्फंडिबुलम के लास्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहा जाता है। अगर इसके आगे हम लोग जाने तो इसके आगे कुछ और पार्ट्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं अभी आपने जाना। सबसे पहला पार्ट इंटरस्टिशियल, इसी का दूसरा नाम क्या है? इंट्राम्यूरल। इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चे? इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? 1.25 सेंटीमीटर। ये फेलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, क्योंकि इसकी लेंथ केवल कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला पार्ट आता है इस्थमस। इस्थमस की जो लेंथ है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चे? 2.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले पार्ट की लेंथ थी 1.25 सेंटीमीटर और इस्थमस की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन पूछता है कि इस्थमस की लेंथ कितनी होती है, इंटरस्टिशियल पार्ट की लेंथ कितनी होती है, तो आप सबको ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एम्पुला, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसी पार्ट में फर्टिलाइजेशन भी प्लेस करता है। अरे ये सुनो, नेक्स्ट वन और लास्ट पार्ट जिसे कहते हैं क्या? इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होती है। बच्चे इसी तरह हमने जाना कि फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब किस तरह से दिखती है, और इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस अब आपके क्लियर होने चाहिए। थैंक यू सो मच।